और एक सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे लगी सर, हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारी महिलाएं बहुत परेशान हैं, उनके पति ना सर जितना कमाते हैं वो दारू पी के जरूर आते हैं सर। ये हर घर की समस्या है सर, जिसके लिए इंसान कुछ भी करने के लिए तैयार है। आप एक नॉर्मल परिवार से पूछ लो, अभी भी जो हमारे को देखेंगे आज, इसमें से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनकी फैमिली में एक ही प्रॉब्लम है, उनके पति दारू पी के आ रहे हैं या बच्चे को आदत लग गई। आज के टाइम में बच्चे को ड्रग की आदत लग गई सर। अगर आज मैं ये कह रहा हूं कि किसी के घर को बर्बाद करना हो तो फ्री में उसको ड्रग दिला दो। तो सबसे बड़ी चीज, क्या ऐसा है कि आयुर्वेद से आदमी सच में वाइन को छोड़ सकता है, दारू छोड़ सकता है, नशा छोड़ सकता है? मैं आपको बताता हूँ सर कि आपकी जो पर्सनैलिटी है देश में, वो मतलब शायद आपको भी ना पता हो, मैं जानता हूँ। तो मतलब आपके सामने बैठ के ऐसी बात करना कि जिस बात का कोई तर्क ना हो, वो तो अपने आप में गलत होगी। पर मैं आपको ये बात बता दूं कि जो शराब छुड़ाने वाली बात है वो है कि एक औषध आयुर्वेद में बना, जिसको हमने लिक्विड में भी बनाया और कैप्सूल रूप में भी बनाया। उसका नाम दिया हमने लिवर्जन डीएस, लीवर के लिए, क्योंकि वो लीवर को एक्टिव करती है। मैं उसका आपको व्याख्या करूंगा कि करती क्या है। अब लोग मुझे पूछ लेते हैं, बहनें पूछती हैं, क्योंकि आदमी आप तो आते नहीं, वो लेडीज आती हैं बेचारी। अब उनकी पॉकेट मनी भी नहीं होती, उनको पैसा भी नहीं देते वो कि दवाई लेके आ, क्योंकि वो तो लेने नहीं चाहते, बिल्कुल, है ना। तो वो बेचारी कहती है मैंने अपनी माँ से पैसे उधार लिए, भैया मैंने अपने भाई को फ़ोन करके लिए, है ना। कहती भाई भी मेरा पीता है पर उसने मुझे दे दिए, भाभी को नहीं देगा। तो मतलब ऐसे ऐसे बातें आती हैं मेरे पास कि, और लेडीज़ की पॉकेट मनी भी नहीं होती, मुझे उनके साथ कई बार कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है पैसों में कि कम दे दो या ज़्यादा। मैं कहता हूँ जो एक बार शराब छूट जाए आपके घर की, जैसे मर्जी कर लो। तो शराब छुड़ाने के लिए जो हमने औषध बनाई ना जी, उसके अंदर हमारे जो सीनियर वैद्य हैं, वैद्य अनिल कुमार जी हैं, जो मतलब आयुर्वेद के रिसर्च स्कॉलर हैं, उन्होंने बनाया था। तो मैंने सबसे पहले बोला कि अगर कोई इंसान शराब पीता है, वो छोड़ना चाहता है, तो इसका 100% रिजल्ट आता है। अगर वो नहीं छोड़ना चाहता तो उसको मेरी बहन कोई भी दवाई दे सकती है बिना साइड इफ़ेक्ट के। प्रॉपर उसका मेंशन है सारा, कोई कलर नहीं, कोई स्मेल नहीं, कोई टेस्ट नहीं। और 2-3 महीने में हमारा जो पेशेंट होता है वो शराब पीना बंद कर देता है, और उसके बाद हम उसको 3 महीने और देते हैं ताकि वो दोबारा कभी लाइफ में शराब की तरफ मुँह ना करे। तो ये इसका जो सबसे बड़ा रोल है क्या है कि जो इंसान शराब पीता है, अब देखो फर्स्ट टाइम कोई शराब पीता है, अब देखना उससे बात करके, पहली बार जब पिएगा आधा घूंट, एक घूंट भरेगा, बॉडी लेती नहीं, गलत चीज़ को अपनी बॉडी कभी नहीं लेती। वो ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके नहीं लगा तो, लेकिन वो धीरे धीरे वो शराब उसके अंदर जगह बना लेती है। अब शराब कैसे जगह बनाती है कि उसका जो ब्रेन है, उसके जो सेरोटोनिन हार्मोन है उसको वीक करती है, और सेरोटोनिन हार्मोन जब वीक होता है तो आदमी को अल्कोहल लेना पड़ता है। अब जैसे मान लो आपने देखा होगा सर कि कोई इंसान दूध पीता है, मान लो अपने मेरे फादर दूध पीते थे, उन्होंने पूरा जीवन दूध पिया, वो शाम को एक ही गिलास पीते थे। अब शराब वाला 1 गिलास से 10 गिलास पे कैसे आ जाता है ना, वो तो बढ़ता नहीं है। तो मतलब ये है कि शराब का हार्मोन को डिस्टर्ब, और दवाई जो हमने बनाई वो हमने कोई शराब छुड़ाने की दवाई नहीं बनाई, हमने लीवर को, ब्रेन को एक्टिव कर देती है वो, और साथ ही उसके हार्मोन को एक्टिव करती है। अब जैसे आदमी शराब पीने लगता है तो उसको उसकी स्मेल इतनी गंदी लगती है वो छोड़ देता है, और जब तक उसको स्मेल गंदी नहीं लगेगी वो छोड़ेगा ही नहीं। कुछ हो जाए, पहले लोग देते थे गलत सी दवाइयाँ पंजाब में, ये कि उल्टियाँ लग गई, बंदे को खराबी हो गई, तो वो चीज़ गलत थी। तो ये ऐसा बना चीज़ कि अंदर से बॉडी को इम्प्रूव कर दिया और उसकी शराब छूट गई। और उसके बाद बहुत ऐसे कपल मेरे पास आए हैं जी, जो आके थैंक यू करके गए हैं कि गोयल साहब मेरी सचमुच इच्छा थी कि मैं छोड़ दूं, पर मेरी वाइफ ने आपसे दवाई ली है, मुझे पता था चोरी दे रही थी, लेकिन मैं चुपचाप ले रहा था कि मेरा भला ही कर रही है, पर हुआ बहुत लोगों को फ़ायदा। नहीं सर, लाखों लोगों का मैंने आपका पढ़ा कि लाखों लोगों का शराब छुड़ाते, तो शराब माफियाओं ने नहीं बोला सर गोयल जी क्या कर रहे हो यार, नहीं, हमारा तो धंधा खराब हो रहा है इससे, तो क्यों? ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब भी कोई ठेका आता है मैं उसको ऐसे नमस्कार करके जाता हूँ कि भैया ये दुकान ना होती तो हमारी दुकान भी ना होती। मतलब 1-2 बार हुआ, क्योंकि ऐसे नहीं, कभी उनके साथ वैसे जो हमारे चंडीगढ़ में जो ठेकेदार होते हैं वो मेरे पास आते रहते हैं, मिलते हैं,
कोई दवाई के लिए आते हैं तो कहते गुल साहब आप शराब के खिलाफ बहुत बोलते हो, कभी पी के देखी आपने? ऐसे बोलते हैं मेरे को। मैं कहा अगर मैंने पी होती ना फिर तो शायद मैं ना ही बोलता इसके खिलाफ, है ना। तो लेकिन मैं कहा ये है कि मैं उनको बोलता हूँ जो शराब को पी करके अपनी वाइफ को मारते हैं, उसके साथ बदसलूकी करते हैं और पड़ोसियों के साथ गलत बिहेव करते हैं और अपने साथ खुद के साथ वो रेप करते हैं रोज़ाना, उनको मैं कहता हूँ कि छोड़ो। अगर कोई 1-2 पैग लेता है उसको मैं कब मना करता हूँ? मैं कहता हूँ भाई उतना तो वैसे ही अलाउ है, गवर्नमेंट देती है कि इतना तो लेना चाहिए। रेगुलर यूज मेडिसिन बोतल पे लिखा हुआ है कि दारू पीना सेहत के लिए हानिकारक है, तो मैं कौन होता हूँ बोलने वाला? तो ये चीज़ें जो है बिल्कुल परफेक्ट है कि इसका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा भगवान ने अपने हाथ में दिया है और बहुत दुआएं मिल रही हैं लोगों को। सर जैसे लोगों को लगता होगा यार कि नहीं आयुर्वेद तो बहुत छोटे ही लोग लेते हैं, बहुत जिनके रिच फैमिली है वो नहीं लेते। तो मैंने एक पढ़ा आपका कि हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कोविंद सर हैं वो भी आपसे मिले, तो क्या उन्होंने भी आयुर्वेद पर आए सर? वो उन्होंने तारीफ करी बहुत आयुर्वेद की। हाँ, उनके कुछ औषध की ज़रूरत थी, वो बहुत परफेक्ट, उनको भी था कि कोई अच्छी चीज़ मिले। तो उन्होंने हमें जब बुलाया तो हमारा जो कहते हैं ना कि सीना गर्व से एक फूल जाता है कि यार हमने सचमुच अपने देश के लिए कुछ लोगों के लिए अच्छा किया होगा, जो इनके कानों तक ऐसी आवाज़ गई है। तभी ऐसे तो कोई बुलाता नहीं। तो जब हम गए तो उन्होंने बहुत आदर सत्कार दिया, तो काफ़ी चर्चा हुई, खासकर हमारी सारी औषधियों के बारे में चर्चा हुई। और उनके घर में छोटी सी, जैसे हर घरों में किसी में गैस की, कोई कब्ज़ की, कोई ऐसी छोटी मोटी प्रॉब्लम थी, तो उनके वो टिप्स उन्होंने हमारे से मांगे लिए। और जैसे त्रिफला पाउडर था, पंचम हल्दी है, तो वो बहुत सूट किया उनको और उन्होंने बड़ी रिस्पेक्ट दी उसके बाद। और 2-3 बार जाना हुआ। तो अब मुझे लगता है हमें वो परिवार की तरह ही लगता है, जब भी दिल करता है चले जाते हैं वहाँ पे। नहीं सर, ये तो मतलब